अब पूछो। करंट अफेयर्स के लिए क्या सोर्स रखना है? देखो सीधी सी बात एक ही है, करंट अफेयर तो मैं पिछली बार ही बोला था, कोई ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, वो तो एग्ज़ाम देने के बाद में पता लग ही गया होगा। पर हाँ, ऐसा भी नहीं है, कुछ-कुछ करते रहना चाहिए थोड़ा, उससे क्या रहता है कि मेंस के लिए भी या पीटी के लिए भी थोड़ा बहुत बेनिफिट रहता है, कुछ-कुछ क्वेश्चनों में डायरेक्ट बेनिफिट मिल जाता है। तो उसमें सबसे बेस्ट मैं बोलूँगा कि सबसे पहली चीज़ कि आप लोग, मैं लास्ट ईयर ही मैंने बोला था कि ऑल इंडिया रेडियो सुनो, वो एक बार मैं आज चला के बता दूँगा क्या सुनना है उसमें, क्या नहीं सुनना है, ठीक है? ऑल इंडिया रेडियो ज़रूर सुनो, क्योंकि मैंने पिछले बहुत सालों तक मैंने फ़ॉलो किया है उसको, 5-6 सालों तक। सुनना चाहिए, मतलब हकीकत बात ये है, क्योंकि एक तो ऑथेंटिकेटेड सोर्स है, दूसरी बात है कि शॉर्ट एंड क्रिस्प न्यूज़ मिल जाती है। दूसरा फ़ायदा ये रहता है कि ऑल इंडिया रेडियो जब सुन लोगे ना शाम की न्यूज़, ठीक है? तो सुबह जब न्यूज़पेपर पढ़ोगे आप, तो वो हाइलाइटेड जो चर्चा में उसमें न्यूज़ में रहेगी वही देखना, ठीक है? वही इम्पोर्टेंट रहती है और फालतू की रहती है सब, है ना? तो पहली बात तो ये चीज़ याद रखना। तो ऑल इंडिया रेडियो में सबसे पहले तो जो 9 बजे वाली न्यूज़ आती है, अपन याद करो कि सुनना वो इंग्लिश में है, क्योंकि अभी मैं बताऊँगा कुछ चीज़ें कि इंग्लिश कंपल्सरी भी इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, ठीक है? तो वो ट्राई करना कि इंग्लिश में सुनो, ठीक है? थोड़ा इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी, सही बता रहा हूँ। अभी सबसे बड़ा मुझे जो डर लग रहा है मेंस में, वो इंग्लिश ही है, ठीक है? तो उसके लिए इंग्लिश कंपल्सरी में हेल्प मिल जाएगी, तो इंग्लिश में सुनना न्यूज़। फिर डेली एक न्यूज़पेपर फॉलो करो, ठीक है? ट्राई करो कि इंग्लिश में करो। मैं फिर पिछले साल भी तुम लोगों को बोला था और अभी भी मैं फिर बता रहा हूँ, और एक कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलो। मेरी खुद की वीकनेस है और मैं खुद मानता हूँ ये चीज़ें करनी चाहिए, गलती मत करो, ठीक है? तो इंग्लिश का इंडियन एक्सप्रेस ही पढ़ो, उसकी न्यूज़ मतलब लैंग्वेज ईज़ी रहती है, ठीक है? और जब आप न्यूज़ इंग्लिश में सुनोगे ना, तो धीरे-धीरे आपका एक वो ज़ोन बन जाएगा आपका। आप न्यूज़ पकड़ना सीख जाओगे, ठीक है? कौन इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, थोड़ा-थोड़ा हल्का-हल्का पढ़ना सीखो। इसके अलावा करंट अफेयर का मेरा ये मानना है कि अभी कुछ ही मत करो। इतने दोनों काम, और ये दोनों काम रेगुलर करो परंतु, ठीक है? उसके बाद में जो है धीरे-धीरे, जैसे मान लो मंथली जो मैगज़ीन आती है, योजना मैगज़ीन आती है, ठीक है? डाउन टू अर्थ मैगज़ीन है, साइंस रिपोर्टर मैगज़ीन है, ये पढ़ो। फालतू की ये कोचिंग और मैगज़ीनों के पीछे मत पढ़ो। द लॉट्स ऑफ फैक्ट्स कुछ ही नहीं है उसमें, ठीक है? ये रियलिटी है फालतू में, और यूपीएससी वहाँ से क्वेश्चन पूछता भी नहीं है। हकीकत बात ये है, अगर आप ये योजना पढ़ोगे, कुरुक्षेत्र पढ़ोगे, डाउन टू अर्थ मैगज़ीन पढ़ना, साइंस रिपोर्टर पढ़ोगे, तो इन रिपोर्ट पढ़ने से क्या होगा, एक तो पीटी के लिए आप श्योर हो जाओगे, ठीक है? मेंस के भी टॉपिक डायरेक्ट वहीं से पूछता हो, तो वहीं पढ़ो ना जहाँ से पूछता है। अपने दुनिया का नॉलेज लेके क्या करना है, ठीक है? पहली बात। पर हाँ, मैं पहले बता रहा हूँ कि ये यूपीएससी के लिए है, कोई पीसीएस तैयार कर रहा है तो नहीं, फिर उसमें काम नहीं करेगा ये चीज़ें। परंतु मेरा मानना है यूपीएससी के लिए यही पढ़ो, ये 3-4 मैगज़ीन पढ़ो, ठीक है? डेली न्यूज़पेपर और ऑल इंडिया रेडियो। इसके अलावा तुम्हें करंट अफेयर की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, कोई एनालिसिस सुनने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो करंट अफेयर के लिए मैं फिर बारह बता रहा हूँ। और मैं फिर एक बार बता रहा हूँ, बात की एक चीज़ याद रखो कि जैसे बार-बार तुम लोग पूछते हो, तो डाउट में मत रहो, जो मैंने बोल दिया फाइनल वही करो। अब नहीं फिर उसमें कोई एक्सक्यूज़ दोगे, सर हिंदी मीडियम ये सब, ये कोई मीडियम मायने नहीं रखता। पढ़ना पड़ेगा तो पढ़ना ही पड़ेगा इंग्लिश में, सीधी सी बात है। क्योंकि देखो समझो, इंग्लिश कंपल्सरी, मैं सही बताऊँ ना, अभी मैं जैसे थोड़ा बहुत मुझे ठीक है, हो जाएगा सही, अभी टाइम है, कोई इशू नहीं है। पर अभी मैं बताऊँगा स्टोरी कि मतलब समझो कि इंग्लिश कंपल्सरी मेरे लिए पास होना मुश्किल हो रहा है अभी। तो ये चीज़ें ना हो आप लोगों के साथ, तो मैं तो अभी से तुम लोगों को सचेत कर रहा हूँ कि गलती मत करो। मैं इसके अलावा आपकी बार कोई भी नहीं, अगर मैं रिकमेंड ही नहीं करूँगा ऐसी कोई चीज़ जो फालतू की चीज़ हो। आप तुम कितना भी रिक्वेस्ट करो, मेरी तरफ से फुल एंड फाइनल करंट अफेयर के लिए ऑल इंडिया रेडियो डेली सुनो, ठीक है? उसके बाद में इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ पढ़ सकते हो। कोई ज़रूरत नहीं है कि भाई हिंदी मीडियम वाले खासतौर से इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो, जिनकी लैंग्वेज इंग्लिश में अच्छी है वो द हिंदू पढ़ सकता है, ठीक है? और उसके अलावा फिर मैगज़ीन पढ़ो, चारों मैगज़ीन। इसके अलावा करंट अफेयर कुछ नहीं पढ़ना, पीटी प्लस मेंस दोनों के लिए सेम है, ठीक है? और किसी को कुछ पूछना पूछो। और मैं फिर बता रहा हूँ, यही सेम सोर्स रखना, बार-बार चेंज नहीं करना। हाँ बोलो श्वेता। सर मैंने 2011 का पार्ट 2 मैंने सॉल्व किया था। सर स्टार्टिंग में जो आपने थीम्स बताई थी कुरुक्षेत्र वगैरह योजना के, उसमें कोई चेंजेस करना है क्या सर? उसमें काफी टॉपिक्स थे, पॉलिटी के वगैरह आपने थीम्स दी थी। और वो तो 2024 की पीटी के लिए थे ना, 2025 वाले पीटी के लिए मैं आगे बताऊंगा ना। सर मैंने तो सारे नोट कर लिए। हाँ ठीक है, पढ़ सकते हो। तो करंट अफेयर तो हमेशा चर्चा में रहता है और इम्पोर्टेंट रहता है, कोई इशू नहीं। नोट कर ले, कोई काम कर सकते हो, ऐसे कोई इशू नहीं है। क्योंकि सर मैंने क्लास की तो सब कुछ कर लिया मैं नोट। कोई नहीं, 2025 के लिए तो मैं बताऊंगा, तो करंट अफेयर वो इम्पोर्टेंट, पर अभी से जो मैं काम बोल रहा हूँ वो करते जाओ, ठीक है? वो नोट डाउन कर लिए तो कोई दिक्कत नहीं, वो क्वेश्चन रिपीट होंगे फिर से, वो कोई इशू नहीं है, ठीक
ठीक है। एथिक्स और ऐसे पे अभी कैसे काम करना है बता दीजिए थोड़ा सा। देखो आज ऐसे मैं देके आया हूँ, ठीक है। पहली बात तो बहुत दिनों बाद 3 घंटे में बैठ के लिखा, लगभग 1 साल हो गया। मुझे याद है उस टाइम जब हरियाणा में वो हुआ था ना दंगा, उस टाइम मैंने लिख के आया था और आज लिख के आया हूँ ऐसे। तो देखो पर फिर भी मैं ओवरऑल कंपेरिजन अदर स्टूडेंट, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे जो फर्स्ट अटैम्प्ट दे रहे हैं, दृष्टि में लगभग 500-400 बच्चे, अब पहली बार इतने बच्चे पास हुए हैं हिंदी मीडियम से। तो ये था कि उसमें 50% बच्चे फर्स्ट टाइम ही लिखने वाले थे। फिर भी मैंने अभी लगभग टोटल मैंने आज ही गिन रहा था, लगभग मैंने 34-35 ऐसे लिखे हैं और आज को मिला के 35 ऐसे हो गए मेरे। तो ये मेरा मानना है कि देखो ऐसे तो पर संडे आप एक एक लिखते रहो, मतलब 2 कंप्लीट करने का ट्राई करो, ठीक है। अभी रखो चेक मैं कर दूंगा, अक्टूबर जैसे आप शुरू होगा अभी लिख के रखो, ठीक है। और सबसे पहला जो है ऐसे में, जैसे अब देखो एक चीज़ मैं बताता हूँ, ऐसे में मैं खुद जो है खुद वही काम कर रहा हूँ जो मैं तुम लोगों को पहले बोलता था, अभी भी मैं बता रहा हूँ। देखो पूरी मेरी मेंस की जो तैयारी है वो वही है, मतलब सब सीधे से पहले सिलेबस को कंप्लीट करो, उसके बाद में PYQ देखो, ठीक है। मतलब PYQ पहले से पता होना चाहिए, परंतु ये है कि तैयारी उसी के इर्द गिर्द होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे इधर पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं, ऐसे नहीं होता काम, ठीक है। तो ऐसे की तैयारी में सीधा सा सबसे फर्स्ट पॉइंट उसका सिलेबस याद करो। मैंने पिछले साल शायद आपको PDF भी भेजा था, सिलेबस जो भी देख लेना आप एक बार, सिलेबस और 2-3 लाइन का सिलेबस आ रहा है, ठीक है। सिलेबस पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरा फिर उसके PYQ 2013 से लेके 23 तक के सारे PYQ, अब 24 वाला भी आया जाएगा तो सितंबर में। तो सबसे पहले वो पता होना चाहिए कि कैसा आता है, कैसा पूछता है, UPSC का क्या है, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये पता होनी चाहिए। जैसे आज मैं सबसे पहले ऐसे कि यही देखा कि क्या क्या है। अब उसके बाद में क्या काम करना है कि जैसे कोट्स तैयार कर लो। मैंने कोट्स वो दृष्टि वाली बुक ले लेना, निबंध वाली, वो फ़ायदेमंद है वो, ठीक है। वो बेस्ट है हिंदी मीडियम के लिए, ठीक है। तो उसमें कोट्स भी है, तो उसमें जो आपको याद कर सकते हो वो कोट्स अपने लिख लो, अपनी एक डायरी बनानी पड़ेगी ऐसे के लिए। सर फोटो भेज देना। क्या उसका? अरे दृष्टि का एक ही आता है ऐसे का बुक, आप सर्च कर लेना, मार्केट में मिल जाएगा, एक सर्च करके आप मुझे भेज देना, मैं बता दूंगा, ठीक है। मेरे पास है। हाँ अमित, तो भेज देना ग्रुप में, ठीक है। अब देखो सबसे पहले उस बुक में से क्या करना है, उसमें स्टार्टिंग के 50 पेज है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें स्ट्रेटेजी दी है कि ऐसे कैसे लिखना चाहिए, विकास द्विवेदी द्वारा और निशांत जैन द्वारा, ठीक है। अरे मेरी क्लासेज भी है तो मैंने उसी भी पे तो क्लासेज ली थी, आप वो मेरी क्लासेज जाके देख लेना, उससे आइडिया लग जाएगा, ठीक है। अरे मैंने भेजा भी था आप लोगों की क्लासेज, वो देखना ज़रूर, वो ऐसे क्लासेज देखो। तो सबसे पहले PYQ पढ़ लो, उसको लिख लो। PYQ सबसे बेस्ट तरीका तो यही है, लिख लो, ठीक है। फिर उसके बाद में जो 50 जो पेज है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहो तो उसको लिख लो या पढ़ लो। मैंने जैसे लिख लिया था, उसको छाट के उसमें लिख लिया था, चाहो तो लिख लो आप, ठीक है। उसके बाद में कोट्स अपने जो है तैयार करके वो लिख लो। तो ये काम मैंने कंप्लीट करके मेरा रखा हुआ है ना। उसके बाद में जो काम मैंने उस टाइम भी बोला था आपको, अब सबसे पहला काम क्या करना है कि उस बुक में PYQ सॉल्यूशन दिया है ऑलरेडी। तो आपको क्या करना है, 2013 से लेकर 2023 तक जो भी टॉपिक आए हैं उनका ना, मतलब ऐसे नहीं सारा ऐसे लिखना है, नहीं। ब्रेन स्टॉर्मिंग जैसे करते हैं ना, जैसे ऐसे लिखने से पहले मेरी क्लासेस देखो जाके, मैं उसमें मैंने सब कुछ बताया है। तो ऐसे में क्या करना है कि ब्रेन स्टॉर्मिंग करना, तो वो पॉइंट जो आप ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए करते हो वो वहाँ से छाट लेना बस, अच्छे वर्ड्स, लाइनें, ये कोई मान लो वहाँ से कोई कहानी मिल गई अच्छी सी, कंक्लूजन कैसे करो, पढ़ो। तो डेली ये प्रयास करो कि जैसे मंडे टू सैटरडे आप लगभग डेली 2-2 ऐसे पढ़ो उस बुक में से, और संडे को एक ऐसे लिखो, मतलब कंप्लीट वाला 3 घंटे वाला, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, तो ये काम करना पड़ेगा तुम्हें ऐसे में, ठीक है। यही डेली करते रहो, ऐसे इतना ही करना है। और मेरी क्लासें देख लो बस, वो क्लासें देखो, उसके बाद में तुम प्रॉपर आइडिया लग जाएगा टॉपर्स की कॉपी का कैसे एनालाइज करना है। तो मैंने क्लासेज प्ले लिस्ट में जाके देखो, सब है, ठीक है। और इथिक्स की रही बात, इथिक्स में सेम काम यही है। सबसे पहले सिलेबस जाके देखो अच्छे से, एकदम सिलेबस याद होना चाहिए। मैं खुद अब डेली है ना, तो तैयारी में मतलब जब भी पढ़ाई शुरू करता हूँ तो पहले सबसे पहले मैं ऐसे वही देखता हूँ, सिलेबस वही रट रहा हूँ। तो भाई ये काम कर लो, बार बार नहीं करना पड़ेगा। सिलेबस देखो, उसके बाद में PYQ देखो, सारे वो याद हो जाने चाहिए, उसके बाद में तैयारी शुरू होगी। फिर उसके अकॉर्डिंग टू द पॉइंट सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना कंटेंट तैयार करो, वो कहीं से भी तैयार करो, आप कर लो। फिर बाद में मेंस के बाद में मैं दे दूंगा अपने नोट्स, पर अभी नहीं दूंगा। अभी आप खुद से काम करो, खुद से काम करोगे तो सीखोगे चीज़ें, ठीक है। तो अभी खुद से काम करो, कोई भी लेक्सिकॉन बुक पढ़ लो, सुबरा बुक पढ़ लो, कोई सी भी बुक पढ़ लो, पर पढ़ो जो भी आपको अच्छी लग रही हो। या किसी कोचिंग की मटेरियल पढ़ना हो, दृष्टि नोट पढ़ना हो, किसी भी पढ़ना हो आपको, वो आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ो। और हाँ ये देखो सिलेबस के सारे टॉपिक कवर हुए या नहीं हुए। तो सिलेबस के टॉपिक कवर हो जाए, उसके बाद में जो PYQ है उसके सॉल्यूशन बनाओ, उसमें हेल्प ले सकते हो। जैसे दृष्टि की बुक है, धर्मेंद्र जाखड़ ने बनाया है,
इधर ओनली आइस वालों ने इंग्लिश में बनाया तो उनकी मदद ले लो, वो फ्री में अवेलेबल है सब जगह। पर उनका यूज करते हो खुद का एक मॉडल आंसर बनाओ, ठीक है। जब ये काम हो जाए उसके बाद में फिर लिखने की प्रैक्टिस करो। लिखने प्रैक्टिस फिर ऐसे करो, एक पेपर लेके बैठ गया 3 घंटे लिखना है बेटा, हाँ उन्हीं को करो जो आप मतलब पढ़ चुके हो, कोई दिक्कत नहीं, बना चुके हो मॉडल आंसर, परंतु फिर खुद से लिखो, बिना देखे लिखो फिर कि आप लिख पा रहे नहीं लिख पा रहे हो। तो यही करना, ऑप्शनल में भी यही काम करना है। आप पहले 2013 से लेकर 2023 तक वो सारे काम करो, सिलेबस देखो, फिर उसका मॉडल आंसर बनाओ, फिर खुद अपने आप लिखो 3 घंटे में बैठ के। यही काम करना है, ऑप्शनल और इथिक्स ऐसे जनरल स्टडीज़ भी यही सब काम करना है, ठीक है। और किसी को पूछना है? और आंसर राइटिंग मेरी क्लासेज वो देखो, मैं फिर बार बता रहा हूँ, प्ले लिस्ट में है, जाके देखो वो क्लासेज मेरी आंसर राइटिंग की ऐसी क्लासेज है। इंडियन सोसाइटी क्लासेज पढ़ी है कंप्लीट, वो क्लासेज देखो। हाँ और किसी को पूछना बोलो। अरे बोलो बोलो, कुछ पूछना है? सर मुझे क्वेश्चन है। हाँ बोलो काजल। सर मैं बोली टॉपर्स की कॉपी निकलवा लें या नहीं? नहीं, को निकलवाने की जरूरत नहीं है। हाँ मैं ये सोच रही थी, मैंने निकलवाऊं या फिर नहीं, क्योंकि बहुत सारी हो जाए, काफी टॉपर्स क्या हैं। करोगे उसे कॉपी? टॉपर्स की कॉपी ये देखना होता है, जैसे मान लो कि उन्होंने क्या चाहे हिंदी ऑप्शन कोई भी सब्जेक्ट का हो, उन्होंने क्वेश्चन क्या, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन था, पहले आप खुद से सोचो कि आप खुद से लिखो, सबसे बेस्ट यही होता है टॉपर्स की कॉपी का फ़ायदा उठाने का। क्वेश्चन आपने लिखा वहाँ से, ठीक है, आप अपना आंसर लिखो, फिर वो जो मतलब इसमें ये हेल्प हो जाती है, जो स्टूडेंट मान लो कि जिनके पास मान लो कोई कॉपी चेक करने वाला नहीं है, ठीक है, कोई गाइडेंस नहीं है, तो उसके लिए बेस्ट तरीका ये है कि आप टॉपर्स ने जो आंसर लिखा आप खुद भी लिखिए और टॉपर का फिर उससे चेक करवाइए। आप देखें कि टॉपर्स और आप में क्या सिमिलरिटी है, आपने वो जो सोचा था वैसे आप लिख पा रहे हो नहीं लिख पा रहे हो, आपके कंटेंट में कमी है या नहीं है। तो एक कंपैरिजन जो स्टडी है वो बहुत फ़ायदेमंद रह जाती है। तो उसके लिए है, उसे प्रिंट आउट निकल लगे क्या करोगे, तो रटना सही है वो चीज़ें, तो वो काम मत करो, पर जो मैंने बोला उसका यूटिलाइजेशन करो, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। नोट्स भी सारे टॉपिक के नहीं बनाने ना, एनालिसिस के अकॉर्डिंग जो टॉपिक ज्यादा आ रहा है बस उसी के नोट्स बनाने। सिलेबस कवर पूरा होना चाहिए, यूपीएससी धोखा मत। पूरे सिलेबस? यस। मैंने तो सर सारे टॉपिक के एक एक पॉइंट को भी कवर किया होना, क्योंकि पता नहीं क्या पूछ रहे हैं। जरूरी है, वो होना ही चाहिए, सिलेबस पूरा कवर होना चाहिए। ठीक। ऐसे नहीं मत करो, ये लापरवाही मत करो, क्योंकि यूपीएससी आजकल है ना जानबूझ के वहीं से क्वेश्चन पूछ रही है जो पहले नहीं पूछा करते थे, तो वो गलती मत करो। तो बेसिकली एक टॉपिक में क्या क्या कवर करना है? रख लो, जो यूपीएससी ने सिलेबस मेंशन किया है वो आपका होना ही चाहिए, चाहे आपके पास उसका 2 पेज का ही नोट्स क्यों ना हो, होना ही चाहिए, ये चीज़ याद रख लो। नोट्स में कवर क्या क्या करना है? नोट्स में कवर करने, जैसे मान लो कि सांप्रदायिकता को टॉपिक है, क्षेत्रवाद को टॉपिक है, तो क्षेत्रवाद पहले तो क्या होता है, सीधी सिंपल सी बात है, आप अंडरस्टैंडिंग लेवल पे भी जाओगे किसी टॉपिक को समझने के लिए तो सबसे सी बात है पहले वो होता क्या है वो ये समझो। फिर क्षेत्रवाद चलो ठीक है, समझ में आ गया कि अच्छा ऐसे रीजनलिज्म होता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये समझो कि ये क्या प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम के कारण क्या है, ये पहले उसके फिर समझो कैरेक्टरिस्टिक विशेषता क्या होता है, क्षेत्रवाद अपन किसको बोलेंगे, क्षेत्रवाद अलगाववाद में क्या अंतर होता है, तो मतलब सबसे पहले एक टॉपिक की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, विशेषताएं क्या होती है वो समझो पहले। फिर इसके रीजन है कि भाई क्षेत्रवाद बढ़ता क्यों है। श्वेता अपनी तरफ से बंद करो, आप म्यूट करो, रिपीट हो रहा है सर। हाँ बोलो। हेलो। हाँ बोलो बोलो श्वेता बोलो। सर इतना ब्रीफली तो हम जब भी कर सकते हैं ना जब हमने एक एक टॉपिक क्लियरली पढ़ा हो। हाँ तो कर रहे हो, जब क्लियरिटी होगी टॉपिक की तभी कर सकते हैं, नहीं चीज तो वो तो पढ़ना है ना पढ़ना तो पड़ेगा ही ना। नहीं सर, स्टार्टिंग में नहीं बन सकते ना इस तरह के नोट्स में, ये कह रहे नहीं हैं। बनते, कौन बोल रहा है, स्टार्टिंग में तो आप डिटेल में पढ़ो, कोई इशू नहीं है, पर हाँ जिसको लग रहा है लेवल यस सर। सेकंड लेवल पे पहुंच गए वो बना सकते हैं, ठीक है उनके तो मैं जिनको बना सकते हो बनाओ, नहीं फिर मैं नोट दूंगा अक्टूबर के बाद में, अपने नोट दूंगा बस, पर अपने स्टूडेंट को मिलेगा, वो किसी को नहीं दूंगा, ठीक है। तो पहली बात अभी पढ़ने के लिए कौन से सोर्स उठाएं, ओनली इसके नोट्स ले ले? नो, वो सब शॉर्ट में होते हैं, कुछ ही मतलब नहीं है, डिटेल में पढ़ो। अभी मैं कुछ बुक रिकमेंड कर दूंगा तो ट्राई करो वो पढ़ो, अभी शॉर्ट में मत जाओ, शॉर्ट के लिए तो मेरे नोट्स ही ऑलरेडी, क्या करोगे इसका, शॉर्ट्स में पढ़ने से फिर आपका माइंड डेवलप नहीं होगा ना। अभी बुक्स पढ़ो, जैसे मान लो इंडियन सोसाइटी के लिए एनसीईआरटी पढ़ो, 11th 12th की एनसीईआरटी पढ़ो,
फिर राम आहूजा की बुक आती है वो पढ़ो, थोड़ा डिटेल में पढ़ो, ऐसे काम नहीं चलेगा। अभी टाइम है तुम लोगों को सब। अब जैसे मैं अभी खड़ा हूँ तो भाई मुझे तो जितना शॉर्ट में ला के दे तो मेरे लिए वो ज़्यादा फ़ायदा है। अभी मैं ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकता हूँ, आप लोग नहीं कर सकते ना। अभी साल भर आपके पास, अच्छे से पढ़ो, बेस बनाओ अच्छे से टॉपिक पे, वो लापरवाही मत करो, अच्छे से पढ़ो, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और रही बात, अभी देखो मैं सही बता रहा हूँ, जैसे मान लो कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के बाद में अपनी क्लासेस चालू होगी, तो अभी 3 महीने हैं। अभी सब लोग अपना अपना ऑप्शनल कवर करो, सब अपना ऑप्शनल कवर करो। मुझे पता है सब लोगों का क्या हाल है। अगर जिसको लग रहा है कि मेरा ऑप्शनल रेडी है, चुपचाप टेस्ट सीरीज दो, फिर मेरे को टेस्ट सीरीज के नंबर बताओ, ठीक है। तो सब लोग अपना ऑप्शनल तैयार करेंगे, तो ऑप्शनल तैयार करने में क्या ध्यान रखना है, जैसे मान लो मोस्टली तो सब हिंदी लिटरेचर वाले, इसमें कुछ सोशोलॉजी वाले। हाँ, सोशोलॉजी आज पूजा कहाँ पे हो, पूजा नहीं आएगी क्लास ज्वाइन करने, देखो। फिर तुम्हारे लोगों की ये भी खासियत है, तुम लोग क्लास भी नहीं देखते हो बाद में, इतने डेढ़ होशियार बनते हो फिर। अब मैं कोई क्लास में रहता है, और आज क्लास मैंने बोला था, तब मैंने कल ही मैसेज कर दिया था क्लास ज्वाइन करना ही है। अब जैसे पूजा और अमित तुम हो गए, ठीक है, तुम लोगों को सोशोलॉजी कंप्लीट नहीं है, तो सबसे पहले तुम लोग सोशोलॉजी कंप्लीट करो, नहीं उठा के फेंक दूंगा तुम लोगों को। अक्टूबर में मुझे क्लासेस कंप्लीट नहीं मिली, क्लास कंप्लीट ही नहीं। पहला काम सिलेबस के टू द पॉइंट मेरे नोट्स है। सबसे बड़ी बात तो यह कि तुम्हें कुछ करना भी नहीं है, मेरे नोट्स का प्रिंट आउट निकलवा लो, सोशोलॉजी ऑप्शनल वाले, ठीक है, मेरे नोट्स का प्रिंट आउट निकलाओ, और उन क्लासेस के साथ वीडियो देखो उनको कंप्लीट, और वो निपटाओ। उसके बाद फिर 2013 से लेके उसे रिवीजन करो 4-5 बार, 5-6 बार, 10 बार रिवीजन करो उन नोट्स होगा। फिर उसके बाद पीवाई के मॉडल आंसर बनाओ 2013 से लेकर 23। ये काम कंप्लीट होना चाहिए। अमित होगी, पूजा हो गया, सागर हो गया, और मोनिका आज आई नहीं है। ये 4-5 लोगों जिनका सोशोलॉजी ऑप्शनल, तो सोशोलॉजी ऑप्शन मेरे नोट्स में भेज दूंगा, एक बार मैं वो लोग ग्रुप बना के उसमें भेज दूंगा। तो मेरे नोट्स मोर देन इनफ है, उसमें मैंने जो काम अपडेट करूँगा, ऐसे किया हूँ और कुछ और करूँगा अभी मेंस की तैयारी में, तो वो मैं आखिर में करवा दूंगा। क्लास जब उसे लेनी पड़ेगी, क्लासेस 30-35 क्लासेस लेनी पड़ेगी, वो मैं अपडेट करवा दूंगा उसमें, जो मैंने अपडेट किया है पहले भी, और अभी और कुछ अपडेट करूँगा मैं, तो वो मैं करवा दूंगा अपडेट। पर अभी आपको एटलीस्ट मेरे जो नोट्स है वो अच्छे से 10 बार पढ़ लो, 11 बार, वो बहुत काम आएंगे। सोशोलॉजी में उतना ही मोर देन इनफ है, ठीक है। और जिनका हिंदी लिटरेचर है, तो विकास की जितनी वीडियो आपके पास पड़े वो सारे कंप्लीट देख के निपटाओ, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात वही है कि 2013 से 2023 तक मॉडल आंसर बना लेने, 3 महीने का टारगेट है तुम लोगों के पास। फिर हल्का फुल्का करंट अफेयर उधर से पढ़ ही रहे हो। दूसरा काम जो करना है अभी, जो करना है काम आप लोगों के, पीटी वाले जो वीडियो है मेरे, वो दोबारा देखो एक बार। अब मैंने बोला भी था पहले, एक वीक का टारगेट भी दिया था, मुझे पता किसी ने नहीं किया होगा। वो काम करो, समझो, क्योंकि जब तक आप लोगों के, क्योंकि तो पीटी का फियर है ही, तो वो थोड़ा बहुत पीटी का फियर निकल जाएगा। मैं फिर बारह बता रहा हूँ, वीडियो कंप्लीट देखो मेरे को, और वो लगभग 2-3 महीने तक ही रहेंगे, उसके बाद मैं उनको हिडन कर दूँगा। अभी है, उनका फ़ायदा उठाओ। फिर उसके बाद अक्टूबर से, हाँ, तो श्वेता वही देखो, तुम्हारे जैसे बेसिक वीक है, तुम सबसे पहले वही काम करो। पीटी का वीडियो सब देखो, मैं फिर 12 बता रहा हूँ, नहीं तो फिर पीटी का फिर वापस से वही लगे रहेगा। तो एटलीस्ट डेली एक पेपर दो, खुद से दोबारा 2011 का पेपर बैठो, उसको लेकर सॉल्व करो, फिर दोबारा मेरे वीडियो के साथ देखो उसको। ऐसे करके 2011 से लेकर 2024-23 तक, 24 तक कर लो। 23-24 वाला तो करवाया नहीं, पर 23 तक कर लो। फिर 24 वाला वापस से लगाओ पेपर को। तो ये काम कर लो, 1-आध महीना लग जाएगा, कोई इशू नहीं इसमें। साथ के साथ अपना ऑप्शनल लेके चलते रहो, ये काम करो। जीएस सीसेट दोनों, मैं फिर 12 बता रहा हूँ, वही वीडियो पास करवाएंगे। मैं फिर 12 बता रहा हूँ, कुछ ही नहीं पढ़ा था मैंने, मैं तो अभी बता रहा हूँ तुम लोगों को, मैं फिर 12 बता रहा हूँ, पीटी उसी से ही निकलेगा, वही रामबाण है, वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अभी बता रहा हूँ, पीटी उसी से निकलेगा। और कोई तरीका नहीं, कोई बुक नहीं जैसे पीटी निकलवाएगा। मैं फिर 12 बता रहा हूँ। क्या हो गया सर? इस बार ट्रिक बहुत कम लगी, मैं तो लगा नहीं पाई। नहीं, आप लगा ही नहीं पाए, ठीक है, ये गलती आपकी है, आप लगा नहीं पाए। क्या बात करें, ट्रिक ही नहीं लगी, अब छोड़ दो। अरे मैं ये कह रही कुछ कम लगी, जहाँ तक लग सकती थी उधर मैंने लगाई थी, पर आप कुछ अप्लाई, मैं तुम्हें पहले बोला था अप्लाई करने के लिए, इसीलिए मैं फिर बता रहा हूँ। जो 2025 पीटी देंगे ना, वो अभी मैं बता रहा हूँ, पीवाईक्यू जो है, जीएस सीसेट दोनों लगभग मिनिमम 10 बार लगाने हैं, तब जाके फिर मुझे बता रहा हूँ। तुम लोग क्या अप्लाई नहीं कर पाते हो? अरे मैं खुद बता रहा हूँ, मेरे 100 पार नंबर जाते हैं, मैं अभी भी बता रहा हूँ, मेरे से खुद से गलतियाँ हुई है, इसलिए फिर मैं 12 बता रहा हूँ। परफेक्शन के लिए आपको बार बार पीवाईक्यू लगाने पड़ेंगे, बार बार मेरे वीडियो देखने पड़ेंगे,
तब जाके। अरे सर वो बैठ चुके हैं, आप उन्हें बार-बार लगाने से तो सही ही निकल जाते हैं। अब कुछ नया आएगा बात तभी सही तो। नहीं है, बात सही की नहीं, बात है कि उस मेथड को आप अपने समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, बात मेन बात वो होती है। फिर भी सर मेरे काफी क्वेश्चन सही गए, 45 क्वेश्चन राइट गए। 45 में पीटी निकलता तुम लोगों पर। मैं उस दिन ही बोला था तुम लोगों को भाई जो सीखे उसको अप्लाई करो। मैं बताऊंगा वो जिस दिन 2000 रुक जाओ, अक्टूबर में सबसे पहली क्लास 2024 वाले पेपर की लूंगा मैं, और मैं फिर बताऊंगा तुम लोग क्या करके आए और क्या सिखाया था मैं। अभी तो मैं तुम लोगों को रियलिटी इसलिए नहीं बता रहा हूँ, चलो ठीक है, खुद से गलतियाँ पकड़ो अपनी। सर मेरे कथन वाले क्वेश्चन बहुत गलत गए, पर जो कथन था ना स्टेटमेंट 1 2 3 ऐसे करके वो मर्ज करके दिया था, उसमें क्या गड़बड़ी थी भाई? सर वो ना कनेक्ट करने में बहुत गलतियां हो गई। चलो ठीक है, कोई नहीं, वो देखेंगे। अभी छोड़ो अपन, अभी वीडियो देखो। तुम लोगों को ना जिसको भी ऐसा लग रहा है कि यार ट्रिक नहीं लगी है ऐसे ऐसे, चुपचाप 2011 से लेकर ना 2023 से मेरे वीडियो दोबारा देखो और फिर 2024 के पेपर लगाने बैठो, आँख खुल जाएगी तुम लोगों की। सर अभी तो मैं हॉस्पिटल कर रही हूं, अभी कुछ नहीं कर मैं पा बता रहा रहा हूँ कि वही तरीका है एग्जाम निकालने का, ठीक है? इस बात पर निकल हाँ निकल जाएगा। सब लोग जैसे सब लोग लगभग बॉर्डर पे ही थे तो टेंशन मतलब हो जाएगा। पर हाँ सीसेट में फिर बता रहा हूँ, सीसेट को लापरवाही मत लेना, बहुत सारे लोग तो सीसेट से लगे। बताइए सर सीसेट मेरी कॉम्प्रिहेंशन बहुत गलत गई है, तो फिर यही देख लो, तुम अप्लाई नहीं कर मैं तो पाए। लग गई उस बार। चलो ठीक है, जो भी है कोई नहीं, दोबारा वो वीडियो देखो बार बार, ठीक है? बोलो सचिन। मैं ये कह रहा हूँ सीसेट के लिए क्लास ज्वाइन कर ले, अब दृष्टि वगैरह है ना। हाँ तुम सचिन कर लो, तुम्हारा बहुत ज़्यादा वीक है, कर लो, सही बता रहा हूँ। ये 100 में जो बैच ज्वाइन कर लेंगे ये सब कर लो, आप लोग कर लो। मैं सचिन बता रहा हूँ, देखो मेरे को भी, क्योंकि मैं खुद बता रहा हूँ, देखो मैं भी पिछले 4-5 साल से अटक ही रहा था ना, क्लासेस किया तो फ़र्क पड़ा उसका, फिर मैं हुई क्या टेंशन, फिर एनसीईआरटी अपन करेंगे अक्टूबर से शुरू, अपन कर लो बैच। मैं यही चीज तो सोच रहा था क्योंकि तुमने किया है बैच, हाँ तो फ़ायदा मिलता है उसका, देखो मैं तो तुम्हें फायदा मिला है। रियलिटी है, फ़ायदा मिलता है, जो है वो फ़ायदा मिलता है, इसमें क्या ही। जे ऑनलाइन के चक्कर में हम ना पड़ नहीं रहे। ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन कर लो, ऑफलाइन करो, फिर दृष्टि मेंटरशिप का फ़ायदा मिल जाएगा, ये भी चीज़ समझो, तो कर लो, फ़ायदे में रहो, कर लो। और जो यहाँ पे दिल्ली में है तो मैं तो बोलूँगा कि यू हैव टू परचेज कोचिंग और डू इट। फाइनेंशियली अगर आप स्ट्रॉन्ग हो तो करो सीसेट के लिए, क्योंकि सीसेट मैंने चाहता कि यार मेरी तरह तुम लोग अटके रहो, ऐसे मैं करवा दूंगा। पर बात ये होती है ना कि देखो ना, जिनका बिल्कुल ही फाउंडेशन वीक है ना तो थोड़ा दिक्कत रहता है। जैसे सना को मैं दोबारा बोला हूँ कि दोबारा कोचिंग ज्वाइन करो, है तो यहाँ रह रहे तो करो, क्या उसमें दिक्कत है? अब मान 25 की बोल रहे थे वो, बोलो। मैं बात कर आया उनसे सीसेट के लिए ना, 25 की बोल रहे थे, 25,000 की बोल रहे थे वो 25,000 लोग। लेते हो, सना ने पिछले बार 25 ही दिए थे, कर लो, फायदा है। ये सोचो ना कि मेंटरशिप लाइब्रेरी मिल जाएगी तो फायदा है ना, क्या ही दिक्कत है? लाइब्रेरी के पैसे से बच जाएंगे उधर, क्या दिक्कत है? और आगे पीटी निकाल, लाइब्रेरी मिल जाएगी क्या इसमें? मेंटरशिप मतलब मेंटरशिप टेस्ट होगा अक्टूबर में, तो वो क्वालिफाई कर लोगे तो लाइब्रेरी मिल जाएगी। और अभी सीसेट कर लोगे तो निकल जाएगा। सीसेट वाली क्लास लेने से मिल जाएगी मेंटरशिप? हाँ मिल जाता है, कोई इशू नहीं। दृष्टि की कोचिंग में हाँ आओ, अभी मैं फायदे भी बताता हूँ आप लोगों को। किसी कुछ और क्वेश्चन पूछना हो तो पूछो, फिर मैं बताता हूँ। सर आप फायदे बता दो अभी तो। फायदे बता देता हूँ। सर मुझे वो दिल्ली आना है, सही बता रही हूँ। तो लास्ट ईयर वैसे बोली थी, तुम तो रहने दो। नहीं सर इस बार पक्का मैंने घर वालों से बोल दिया, मैंने आपकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैंने उन्हें बहुत सुनाया है, इस चक्कर से वो भेजेंगे। चलो ठीक है, जो भी है सुनो, अभी मैं बता देता हूँ। देखो पहली बात, दृष्टि वाले अभी कर रहे हैं, अगले साल भी करेंगे। इनका पीटी निकल रहा है जो मतलब हिंदी मीडियम का है, हिंदी मीडियम के लिए सब हिंदी मीडियम है मोस्टली। तो जो दृष्टि के स्टूडेंट नहीं हैं उनके लिए भी 3 महीने खाना पीना रहना सब फ्री, ठीक है? 1 रुपये भी खर्चा नहीं है आपका, तो ये फ़ायदा है, उठाओ, सीधी सी बात है, ठीक है? टेस्ट वीस्ट सब मिल जाएगा उसमें, ऑप्शनल सब कुछ 1 रुपये खर्चा। मैं पीटी निकाल लो, सही बता रहा हूँ, कोचिंग वाले आपके आगे पीछे भागेंगे। सही बता रहा हूँ। मैंने सोशलॉजी ऑप्शनल के लिए बस 21 रुपये दिए थे, वो भी मैं दे देने की जरूरत तो उसकी भी नहीं थी, पर मैं दे दिया, चलो कोई नहीं। पहले वो भी 10,000 दे रहे थे, तब मुझे 21 रुपये में दे दी। तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, पीटी निकाल लो, रहना खाना पीना सब फ्री, टेस्ट सीरीज सब फ्री, ठीक है? तो जो दृष्टि के स्टूडेंट नहीं है उनके लिए तो ये है, 3 महीने मिलेगा उनको जब तक। और जो दृष्टि के स्टूडेंट है, जैसे मैं स्टूडेंट था दृष्टि का, तो मेरे को 1 साल तक 10,000 रुपये मिलेंगे, ठीक है? तो ये फ़ायदा है। 1 लाख मतलब दिल्ली में रहना खाना पीना निकल जाएगा, क्या ही टेंशन है? ये फ़ायदे है, फ़ायदा उठाओ।
तो ये चीज़ याद रखना। पीटी निकाल लो मतलब बहुत सारी चीज़ें सही हो जाती है। हाँ किसी को क्लास बताइएगा। हाँ क्लास बताइए कौन सी ज्वाइन करें, सीसेट के लिए कौन सी कोचिंग मिल जाए। दृष्टि सही है टीचर, दोनों टीचर, वो टीचर से मिलवा भी दूंगा, वो मेरे अब तो अच्छे दोस्त बन गए हैं जब मैं उनको बताया कि मेरे 115 प्लस नंबर आ रहे हैं तो उनको विश्वास पहली बार हुआ कि अच्छा हमने हमारा पढ़ाया हुआ फ़ायदा दे रहा है बच्चों को। इसे दृष्टि कर लो, बढ़िया मैनेजमेंट सब कुछ बढ़िया, 25,000 मत देखो, बढ़िया है मतलब फैसिलिटी, और पढ़ाते भी बढ़िया है, ऐसे कोई इशू नहीं। ठीक है, और किसी कुछ पूछना? किसी और कुछ पूछना है? कुर्बान और वो जो टारगेट आपने दिया वो प्लान कर दो। देखो टारगेट ये है, देखो जैसे तुम पहली बात हो गए कुर्बान, मतलब तुमने अभी सीरियसली इसे दिया ना, पर हाँ कुर्बान के तुम्हारे नोट्स है ना वो बहुत अच्छे नोट्स है, मैं सही बता रहा हूँ। तुमने जो नोट्स बनाए ऐसे काम और एनसीईआरटी पे कर लो जो मैंने बोला था तुम्हें, तुम्हारे नोट्स वो बहुत अच्छे हैं, ठीक है, बहुत अच्छा काम किया है, पर हाँ उसका रिवीजन करते रहना, पहला। दूसरी बात ये चीज़ याद रखो तुम, जैसे मतलब सब लोगों को बता रहा हूँ टारगेट क्या है। देखो पहला टारगेट तो एक सिलेबस याद होना चाहिए, बस विश्वास नहीं करो, मैं खुद अभी है ना सुबह जाके यही सबसे पहले यही सिलेबस ही याद करता हूँ, तो याद होना चाहिए, मतलब समझ लो ये बात, मजाक के मतलब मैं पिछले साल 1 साल से बोल रहा हूँ तुम लोगों को, पीटी का सिलेबस, मेंस का सिलेबस, ऑप्शनल का सिलेबस आपको याद होना ही चाहिए, मतलब कोई भी रात में उठा के पूछ लेना, आपको पता होना चाहिए। रियली बता रहा हूँ, अगर आपको सिलेबस याद नहीं है, आप यूपीएससी के सीरियस स्टूडेंट नहीं हो, आप विश्वास करो इस चीज़ को, नहीं फिर तैयारी में तो इधर उधर मार्केट की हवा में इधर उधर लटकोगे, फिर आप यही करोगे। तो पहला काम ये है, ठीक है, सबसे पहले सिलेबस याद करो यूपीएससी का, वो मतलब फिंगर पॉइंट होना चाहिए, कोई भी उठा के पूछ ले। मैं अभी बता रहा हूँ तुम लोगों में से पूछ लूँगा ना, किसी को ये भी नहीं पता होगा इंटरनल सिक्योरिटी जीएस 3 का पार्ट है, 2 का पार्ट है, किसका पार्ट है, तो ये स्थिति में मत रहो भाई, सम्मानजनक तैयारी कर रहे हो तो मतलब समझो ये बात, ठीक है। सिलेबस याद होना चाहिए, ऑप्शनल का एकदम में मतलब रटा हुआ, ठीक है। दूसरा टारगेट है जैसे सिलेबस याद हो जाए, मतलब मैं फिर बता रहा हूँ, ऐसे कोई लिखवा ले तुमसे इस तरीके से याद होना चाहिए, याद होने मतलब समझो, ऐसा नहीं कि हाँ हवा में पता है, ऐसे नहीं होता काम। अगर रियलिटी में तुम यूपीएससी सीरियस स्टूडेंट हो ना, तो सिलेबस एकदम रट्टा हुआ होना चाहिए, एकदम रट्टा हुआ। दूसरा काम, आपके पीवाईक्यू रटे हुए होने चाहिए, पीटी के, मेंस के, ऑप्शनल के। तो पीटी का तो ऐसा करो कि मेरे वीडियो के साथ पहले खुद से लगाओ, फिर मेरे वीडियो के साथ देखो, ये काम तो करना है कुर्बान। मतलब कि आपको जीएस का 2011 का पेपर निकालो, ओरिजिनल पीडीएफ उसका लगाओ, 2 घंटे बैठ के ईमानदारी के साथ विथ ओएमआर शीट, ठीक है, लगाओ, खुद से सोल्व करो, फिर मेरे 2011 का वीडियो देखो, फिर वहाँ से चीज़ें सीखो और फिर पेपर में लिखो जो भी मैं बता रहा हूँ सारी चीज़ें, फिर उन चीज़ों को 2012 में अप्लाई करो। 2011 पेपर जो मैंने लिखा है बताया वो सब देख के फिर 2012 पेपर दो, तो वही एग्ज़ाम की टाइमिंग में 9:30 से 11:30 2 घंटे बैठ के विथ ओएमआर शीट। ऐसे करना है जीएस सीसेट दोनों, ठीक है। जैसे ये बार बार मेरे वीडियो देखोगे, आप क्वेश्चन लगाओगे तो पीटी क्वेश्चन याद हो जाएंगे आपको, ठीक है। उसके बाद में आपको काम करना है मेंस पे। मेंस के लिए क्या करना है आपको, पहले मेंस के क्वेश्चन सारे रटे हुए होने चाहिए। जैसे भाई क्षेत्रवाद पे कितने क्वेश्चन आए हैं और उसे किस किस टाइप का पूछा है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नक्सलवाद पे किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, तो आपको ऑटोमेटिक पता लग जाएगा नेक्स्ट ईयर क्या पूछेगा वो। मैं हकीकत बता रहा हूँ, अगर ये काम कर लिए ना तुम्हें पता लग जाएगा कि नेक्स्ट ईयर वो क्या पूछने वाला है। ये चीज़ें विश्वास करो, ऑप्शनल में, जीएस में ये सब चीज़ें होती है, पीटी में, तो ये रटे हुए होने चाहिए। आपका सबसे पहला काम सिलेबस रटा हुआ होना चाहिए। दूसरा काम पीटी, मेंस, ऑप्शनल के पेपर 2013 से लेकर 2024 तक के पेपर जो आ जाएगा 2024 वाला, वो रटे हुए होने चाहिए अगर आप 2025 के लिए सीरियस स्टूडेंट हो, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, पहली बात तो बहुत ज़रूरी है। विश्वास नहीं करोगे, मैं खुद अपनी तैयारी मतलब इसी के ही इर्द गिर्द करूँगा अभी मेंस के। अभी जैसे मैं पहले क्या काम कर रहा हूँ, मेरे सिलेबस के अकॉर्डिंग मेरे नोट्स तैयार है, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात ये रही कि मैं बच गया। हकीकत में बता रहा हूँ, पीटी के बाद तुम लोगों को ऐसा लगता है कि अरे कर लेंगे सब कुछ भी नहीं होता। मैं फिर बार बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं होता। आप है ना, मतलब पीटी निकल जाएगा, फिर आप देखने के ऑप्शनली मेरा बाकी है क्लासेज, बहुत सारे लोग वहाँ क्लासेज देख रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, नहीं काम चलेगा। तो ये सब काम पहले रेडी रखो, ठीक है। ऑप्शनल हो गया, ऐसे हो गया, एथिक्स हो गया, ये सब रेडी होना चाहिए पहले, ठीक है। देखो जिसकी अच्छी रैंक आएगी उसका वही है जिसका सब कुछ रेडी है, बस उसको पढ़ना है, रिवाइज करना, टेस्ट लिखना है, रिवाइज करना, टेस्ट लिखना, बस रैंक उसी का आता है, सिलेक्शन उसी का ही होता है। ये सोच रहे हो कि हम हाँ पीटी के बाद में वीडियो क्लासेस देख के नोट्स बना लेंगे, भूल जाओ, टाइम ही नहीं है। और
अब की बार जितना पीटी में टाइम है उससे कम तो अगले साल जो मेंस के लिए जो अभी टाइम मिल रहा है ना, लगभग 80 दिन के समथिंग मिला था अब की बार, अगले साल तो इससे भी कम दिन है। अगले बार देखो 26 या 25 मई को एग्ज़ाम है और लगभग ये मान के चलो 12-15 दिन में रिजल्ट आता है। 10 जुलाई को रिजल्ट आएगा, 10 जून को रिजल्ट आएगा, तो जून के 20 दिन, जुलाई के 30 दिन, 50 दिन और 22 अगस्त को एग्ज़ाम है, तो 70 दिन ही मिलेंगे आपको अगले साल। तो ये तो भूल ही जाओ। और मैं फिर बता रहा हूँ, पिछले साल लापरवाही कर ले कोई इशू नहीं है, चलो आप तो भाई मेंस देने में नहीं मिला। अगर तुम सोच रहे हो कि तुम लोग अगले साल भी इसी लेवल पे खड़े रहोगे कि हम कोई मेंस की तैयारी नहीं करेंगे, ऑप्शनल भी तैयारी नहीं करेंगे, मेंस के नोट्स भी तैयार नहीं करेंगे, भूल जाओ, नहीं होगा सिलेक्शन में। अभी लिख के दे रहा हूँ, आपको तैयार रखने ही पड़ेंगे। अभी थोड़ा बहुत मुझे कॉन्फिडेंट इसलिए कि मेरा तैयार है, वर्ल्ड डिस्ट्रिक्ट में नोट्स, शॉर्ट नोट्स एकदम पूरा रेडी है, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा हुआ है, कोई इशू नहीं, शॉर्ट नोट्स मैंने ले लिया था मार्केट से, वो काम कर जाएगा। हिस्ट्री लगभग रेडी है, ऐसा कोई इशू नहीं, आर्टिकल से थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा, ठीक है। इंडियन सोसाइटी कंप्लीट है मेरी, ज्योग्राफी थोड़ा बहुत मुझे देखना पड़ेगा, ऐसे पढ़ी है बना एनसीईआरटी एक बार पढ़ के थोड़ा नोट्स बनाने पड़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। जीएस 2 में पॉलिटी का पोर्शन थोड़ा बहुत ऐसा नहीं है जिसके नोट्स नहीं बनाए मैंने, वो बन जाएंगे, कोई इशू नहीं है उसमें, ठीक है। गवर्नेंस मेरा रेडी था, ठीक है। सोशल इशू मेरा रेडी है, ठीक है, सोशल जस्टिस, ठीक है। उसके बाद में आईआर मेरा रेडी था, ठीक है। इकोनॉमी मेरा रेडी है, साइंस टेक भी जितना है मेंस वाला टॉपिक उसको बना लिया था मैंने, ठीक है। इंटरनल सिक्योरिटी मेरा कंप्लीट है, जीएसटी मैनेजमेंट भी बनाया है, एनवायरमेंट इकोलॉजी वाला भी कोर्स, एथिक्स मेरा कंप्लीट है, ऑप्शनल कंप्लीट है। तब जाके मुझे हाँ थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस है कि हाँ ठीक है, मतलब लगेगा कोई बात नहीं, एक आध महीने लगेंगे, मैं रिवीजन करूँगा। हाँ जैसे रिवीजन मतलब ये एकदम रटा हुआ नहीं, पर ये रटे हुए होने चाहिए। जो आप सिलेबस वाइज नोट्स बनाओगे ना, रटे हुए होने चाहिए, फिर लिखो, तब देखो रैंक क्या है, जो चाहोगे रैंक मिल जाएगा, ठीक है, पहला काम। अब दूसरी गड़बड़ी क्या होती है, अरे हाँ एक और उस काम में ऐड करो कुर्बान, कि आपको ना जैसे मैंने पहले पीटी, मेंस, ऑप्शनल, इनके पेपर साथ में भाई वो जो कंपलसरी पेपर है उनका भी देख लेना। अभी मैं बताता हूँ इंग्लिश का स्टोरी। सबसे पहले मेरे जैसे रिजल्ट आया तो मैं सबसे पहले इंग्लिश कंपलसरी वाले टीचर से मिलने गया, और उनसे मैं पढ़ा था 2019 में। तो मैं बोला सर कि मेरा पीटी निकल गया यार, मेरे को इंग्लिश में 0/0। अरे ठीक है बात है, बोले कोई नहीं, तुम एक बार पेपर लिख के लाओ। तो फिर मैंने 2020 वाला पेपर लिखा था, 2-2.5 घंटे बैठ के सोल्व किया, तो हकीकत है कि मेरे 20-25 नंबर आ रहे थे। ये रियलिटी मैं बता रहा हूँ, क्यों झूठ बोलूँ, 20-25 नंबर आ रहे हैं, अल्लाह ने 75 नंबर। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ हिंदी और इंग्लिश कंपलसरी पेपर ओनली वही सोल्व कर रहे हैं। हाँ कंपलसरी इंग्लिश कंपलसरी में क्या क्या रहते हैं? देखो उसमें रहता है, एक तो आपको ऐसे लिखना है, ठीक है, 100 नंबर का ऐसे है। 75 नंबर का प्रेस राइटिंग रहता है, जिसमें सिनॉप्सिस करके लिखना आपको पड़ता है 1/3। 75 नंबर का आपका रहता है जो वो आता है ना, पैसे छाड़ के लिखना, 5 क्वेश्चन आते हैं उसका आंसर लिखने वाला, ठीक है। उसके बाद में आपका रहता है इंग्लिश ग्रामर 50 नंबर की। तो ये है, उसमें 75 नंबर लाने होते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश मैं फिर 12 बता रहा हूँ, अभी कर लो, पीटी के बाद टाइम नहीं मिलता है। स्ट्रेटजीज के लिए पीवाईक्यू करो ओनली, 2013 से लेके 2023 तक जो पेपर है उसके सॉल्यूशन बना लो, बस कुछ ही नहीं करना। हाँ उसके अलावा ये तो काम है, मान लो जिसकी बहुत ज़्यादा वीक है, जैसे मेरे जैसे लोग, तो जैसे मैं अभी वो रिद्धि को बोला हूँ कि एनसीईआरटी भेजो, तो बच्चों की क्लास पढ़ना शुरू कर दो, पहली क्लास से इंग्लिश कंपलसरी पढ़ना शुरू कर दो, पहली क्लास से पढ़ना पड़ेगा इंग्लिश आपको। दे द रियलिटी, अब जो है वीक वो है ही, उसमें क्या है, थोड़ा थोड़ा ग्रामर का नॉलेज जो भी है वो धीरे धीरे पढ़ना शुरू करना पड़ेगा। अरे वीक है ग्रामर तो हो जाएगा, डिक्शनरी की जो कमांड है वो कैसे, वो पुराने पेपर के वर्ड्स निकाल, कमांड की कोई जरूरत नहीं है, पर हाँ जनरल वर्ड जो यूज होते थे उसके लिए न्यूज़पेपर पढ़ते रहो। तो वो मैंने बोला है ना, न्यूज़पेपर ऑल इंडिया रेडियो सुनते रहो इंग्लिश से, वो हो जाएगा धीरे धीरे। जो जनरल वर्ड यूज होते रहते हैं वो आपके आइडिया में रहना चाहिए बस। तो ये चीज़ याद रखो, इंग्लिश कंपलसरी इज़ वेरी डिफिकल्ट टास्क। मेरे लिए अभी सबसे बड़ी दुविधा हो ही है, यार मैं रियलिटी बताओ ना, देख दो हॉनेस्टली। और ऐसा नहीं कि उनमें इंग्लिश आता नहीं है, पर कमी है तो कमी है, उसे एक्सेप्ट करें। अरे हिंदी भी उतनी टफ पढ़ने वाली वो तो और ज्यादा टफ पढ़ने वाली इंग्लिश से भी, तो वो पढ़ना पड़ेगा ना, तो इसलिए बता रहा हूँ, अपन कर लेना काम, ठीक है। और किसी कुछ पूछना, श्वेता बोलो क्या बोल रहे हो? ना सर। चलो ठीक है, और किसी कुछ पूछना है तो ये टारगेट कंप्लीट करो। तो मैं पहले दोबारा सुन लो सब लोग, जुलाई में ये कंप्लीट करो ही। पीटी का सिलेबस याद होना चाहिए, मेंस का सिलेबस, ऑप्शनल का सिलेबस याद होना ही चाहिए। पीटी के पीवाईक्यू, मेंस के पीवाईक्यू, मतलब जीएस 1 2 3 4 ऐसे, और उधर ऑप्शनल पेपर रटे हुए होने चाहिए। पर पीटी के पीवाईक्यू लिए मेरे वीडियो दोबारा देखो सब लोग, जीएस सीसेट दोनों, ठीक है। ये काम करो, उधर इंग्लिश और हिंदी कंपलसरी के पेपर पे काम कर लो और ऑप्शनल पे काम करते रहो अपना।
हाँ बोलो श्वेता। सर मीन्स की पीवाईक्यू कैसे करेंगे? करना कुछ ही नहीं, पढ़ो उनको ओनली, बस वो याद होनी चाहिए। मतलब करना ये है कि जैसे मान लो सिलेबस ठीक देखा है। अपना क्षेत्रवाद है तो क्षेत्रवाद से अच्छा कैसे क्वेश्चन आ रहा है, बस इतना आइडिया होना चाहिए, वो याद होने चाहिए आपको ओके से। सर। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वही सबसे इम्पोर्टेंट काम है। ये काम कर लो, 1 महीना दे लो, मैं फिर बारह बता रहा हूँ, यही सबसे इम्पोर्टेंट काम है। ये समझो, ये बात, यही सबसे इम्पोर्टेंट काम है। अगर आपको सिलेबस और पीवाईक्यू अगर याद है ना, तो आपकी तैयारी, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि आपका विजन क्लियर है, तो फिर बहुत फास्ट बढ़ोगे आगे। अगर ये नहीं है ना, तो फिर ऊबड़ खाबड़ सड़कों पे दौड़ते रहोगे, फिर इधर उधर कुछ ही नहीं होगा उससे, ऐसी तैयारी से। ठीक है, पूछो काजल क्या बोले। सर मैं और पीवाई की कोई बुक नहीं आती सब्जेक्ट वाइज। बुक का क्या करोगे आप? आती तो है, दृष्टि का आता तो है। अरे मतलब ओनली पीवाई की चाहिए, सॉल्यूशन नहीं चाहिए। अरे वो आती है शायद, एक वो एक छोटा सा बुकलेट करके निकालता है, और क्या करोगे उससे, तुम क्या करना है उससे? उससे मतलब ये रहेगा, हाँ ये नजर में रहेंगे, अब फिर इधर उधर ढूंढने पड़ते हैं। ओरिजिनल पेपर निकाल के रखो ना, क्या फालतू की बातें कर रहे हो। ओरिजिनल पेपर निकाल के रखो, उसमें क्या ही है, इतना बर्डन क्या है, इतने मोटी मोटी किताबें लेके घूम रहे हो, उसमें क्या होता था, छोटे इतने से तो सारी होती है, 100 पेज भी नहीं होते। अब एक बुक को चक्रों मत पढ़ो, जब भाई पीवाईक्यू होता है, इधर से पढ़ो उधर से, वो ज़्यादा इधर आप तुम सोच रहे हो सब कुछ चीज़ें इजी मिल जाए, मिलती है, यहाँ मिलती है दिल्ली में, पर वहाँ नहीं मिलेगी तुम्हारे लोकल एरिया में। वो फिर भी एक बार ट्राई कर लेना, मिलती तो है, आती है ऐसी बुक, एक छोटी सी बुक होती है इतनी सी बस, जिसमें रहता सब, उसमें क्वेश्चन। केस स्टडी कैसे सॉल्व करनी एक बार बता दीजिए। केस स्टडी का देखो सीधा सिंपल से फॉर्मूला कि जब तक आपको इथिक्स का सिलेबस का नॉलेज नहीं होगा तब तक नहीं होगी, तो पहले इथिक्स के टॉपिक जो 1 to 6 है ना टॉपिक, वो कवर करो, नहीं होगा ऐसे। हाँ। ठीक है, वो ऐसे नहीं होगी डायरेक्ट आप सोचो केस स्टडी सॉल्व कर लोगे, नो, कोई मतलब ही नहीं है, फिर आप टाइम खराब कर रहे हो, पहले सिलेबस कंप्लीट करो। ठीक है। हाँ, सर मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है। सेम है ना? पीवाईक्यू लिखो ना, आपको अगर कंप्लीट हो गया तो आप पीवाईक्यू लिखो सबसे। कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने मत सोचना, करना तो ऑप्शनल के कर लेना। दिसंबर में ज्वाइन करना जीएस वाले तुम लोगों को, जो नई 2025 के लिए चालू होगी, ये अभी मत करो जीएस के लिए। हाँ, पर ऑप्शनल के लिए कर लो, क्यों ऑप्शनल में सेम रहता है सब कुछ, ऑप्शनल में कुछ चेंज होता नहीं है फालतू में। हाँ बोलो श्वेता, क्या बोल रहे थे? सर सिलेबस तो सेम है ना, कोई चेंज तो हुआ नहीं इस बार? कुछ ही नहीं होगा, 2026 तक 25 तक तो 100% यही रहेगा, आगे हो जाए इसका कोई भरोसा नहीं है, चांसेस तो है, 2025 तक तो भूल जाओ, कोई चांस है, क्योंकि यूपीएससी ने जब अपना दे दिया है, क्योंकि उन्होंने सब दे दिया है, नेक्स्ट ईयर का प्रोग्राम दे दिया, तो कोई चांसेस नहीं है 2025 में कुछ बदलाव नहीं होगा। होना होगा तो देखो 2026, 25 में तो कुछ बदलाव नहीं होगा, टेंशन मत लो, क्योंकि ऑलरेडी यूपीएससी ने सब दे चुका है, मेंस की डेट दे चुका है, 5 दिन देता है और सब कुछ देख कर रखा है, तो कहाँ चेंज होगा बताओ, कोई चांस नहीं है। ठीक है, और किसी कुछ पूछना है? जो मैंने काम बोला वो करो। हाँ बोला मैं मेंस में करंट अफेयर सर आप कहाँ से वो कर रहे हैं? मैं कुछ ही नहीं करा करंट अफेयर, करूँगा भी नहीं, आखिरी में एक बार देख लूँगा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, बस कोई ज़रूरत नहीं है। मैं फिर बताऊँ, करंट अफेयर पीछे मत पढ़ो, क्या है फालतू में भाई, जब तक आपको स्टैटिक पार्ट ही नहीं होगा तो क्या ही करोगे तुम करंट अफेयर पढ़ के, मुझे बताओ। करंट अफेयर मैंने कितनी बार बोला, रोटी बन जाती है, उसमें घी लगाने का काम होता है, रोटी, सीधे सी बात है। तुम लोग वो उसी को रोटी बनाने चाह रहे हो, उसी को आटा बनाना चाह रहे हो, करंट अफेयर को नहीं होगा, ऐसे काम नहीं चलता है। ओनली स्टैटिक पार्ट मैंने जो काम बोला वो करो, रखिए बता, मैं खुद वही कर रहा हूँ, ऐसा नहीं अच्छा खासे नंबर आएंगे, देख लेना। अगर सब कुछ मैं जैसे सोच रहा हूँ वैसे हो गया तो कोई ज़रूरत नहीं है। करंट अफेयर का जैसे मुझे कुछ पता है, जैसे टॉपिक 4-5 टॉपिक है जो क्या इंपॉर्टेंट है चाचा में, तो वो आएंगे तो वो देख लूँगा एक बार, उसमें क्या इशू हो। पर तुम सोचो कि करंट अफेयर ही पढ़ूँ ओनली मैं, तो उससे नहीं काम चलता। पर मैं फिर बता रहा हूँ, देखो एक चीज़ याद रखना, करंट अफेयर पढ़ के आप स्टैटिक पोर्शन नहीं कर सकते आप, ठीक है, पर आप स्टैटिक पोर्शन कंप्लीट कर लोगे ना, तो करंट अफेयर नहीं भी पढ़ के जाओगे तो फिर भी आंसर लिख लोगे, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ। जैसे मान लो कि अभी करंट अफेयर, जैसे इंडियन सोसाइटी में इनमें करंट अफेयर का टॉपिक आता है, मान लो करंट अफेयर टॉपिक आया वुमेन्स से रिलेटेड कुछ भी है, पर जब तक आप वुमेन्स की प्रॉब्लम्स को नहीं जानोगे, स्टैटिक पार्ट ही नहीं जानोगे, वुमेन्स के लिए कौन कौन से गवर्नमेंट ने एफर्ट किए हैं, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, जब तक आपको यही नहीं पता तो करंट अफेयर पढ़ के क्या कर लोगे आप। यू हैव टू फोकस योर सिलेबस पहले। मुझे देखना भी रहा तो मैं करंट अफेयर आखिरी में देखूंगा जो मेन 365 आएगी, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट रहा तब, जहाँ तक मेरे चांसेस है वो जरूरत नहीं पड़ेगी करंट अफेयर की इतना ज़्यादा। हाँ, पर कुछ टॉपिक है जिसपे थोड़ा देखना ही पड़ेगा, जैसे आपके पेपर लीक वाला पक्का क्वेश्चन आएगा करंट अफेयर में,
तो ऐसे कुछ कुछ टॉपिक रहेंगे जो जिनका देख लेना चाहिए, उसमें क्या चाहिए 5 पॉइंट बस देख लो उसमें क्या है। वो आधा मैक्सिमम मेरे अनुसार 5 दिन का काम नहीं है करंट अफेयर मेंस के लिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक पकड़ो और क्या है उसमें। पर पहले मैं फिर बता रहा हूँ, स्टैटिक पार्ट मौजूद है ना तो कोई ज़रूरत पड़ती नहीं है करंट अफेयर की, ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये लोग है ना जो अपनी तैयारी को करंट अफेयर के अकॉर्डिंग मूव ऑन करते हैं, क्या तो वो 2 ही लोग होते हैं, क्या तो जिनको स्टैटिक पार्ट बिल्कुल नहीं पढ़ा है ऐसे अंधाधुंध चल रहे हैं, या दूसरे लोग जैसे मान लो पूरा स्टैटिक पार्ट अच्छे से कवर कर लिया, खूब अच्छे से रिवाइज कर लिया, फिर वो करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। जैसे अभी लाइब्रेरी में बहुत सारे लोग हैं जो 8-8, 10-10 मेंस लिख चुके हैं। अब वो लोग क्या पढ़ेंगे स्टैटिक बार बार, तो वो करंट अफेयर पढ़ के अपना मेंस लिखते हैं। तो ये भी सबका अलग अलग होता है ना। बात ये अपन तुम लोग पहली बार अभी लिखोगे तो तुम लोग स्टैटिक नहीं करोगे, कैसे काम चलेगा। यही मैं फिर बताऊँ, टॉपर्स ये रियलिटी नहीं बताते, आप लोग समझते नहीं हो कि आप ये चीज़ समझो भाई, जब तक तुम्हारी स्टडी पार्ट कंप्लीट नहीं तो करंट अफेयर पढ़ के करोगे क्या तुम लोग। करंट अफेयर जैसे मैं हूँ, अब क्या मेरा टाइम है, जैसे मान लो कि मैं स्टडी पार्ट अच्छे से कवर कर लिया, अब मान लो अगर मान लो मुझे अगला अटैम्प्ट देना रहा, अब मैं ये करूँगा ना भाई स्टडी पार्ट हो गया अपना, अब मैं करंट अफेयर पर फोकस करूँगा, तो वो मेरे लिए फ़ायदेमंद रहेगा। पर आप चाहोगे नहीं ओनली करंट अफेयर में मैं स्टार्टिंग से काम करूँ, नो, दवा काम नहीं करेगी। ये चीज़ याद रखना, ये रियलिटी है। तुम लोग ये तो नहीं समझते, टॉपर जो बताते हैं रियलिटी में अंतर होता है। जैसे मैंने देखा बच्चों से, मैं बताता हूँ किसी को मेरे से पूछता है कि सर ज्योग्राफी क्या पढ़ना चाहिए, मैं बोलता हूँ 6 to 12 पढ़ो। सर बोलते टॉपर तो 11th क्लास की बोलते हैं। अरे भाई वो टॉपर के जाके वो कभी नहीं बताएगा कि मैंने भी पहले 6 to 12 पढ़ी थी, फिर हाँ मुझे बाद में लगा कि हाँ 11th इंपॉर्टेंट है, वो भी पढ़ता है। अब बच्चे को तो ये लगता है कि नहीं अब तो 11th ही पढ़ना है, 6 to 10 तो पढ़ना ही नहीं है। ये गड़बड़ी है, इस लूप हाल्स को समझो, ये होता है, ये मिसगाइडेड है। हकीकत समझो, दैट्स द रियलिटी। जो काम बोल रहा हूँ वो करो, ठीक है। और किसी कुछ पूछना है बोलो, नगीना कुछ पूछना नहीं है। क्लास वाइंड अप करें, फिर किसी कुछ पूछना तो बोलो, और जो मैंने काम बोलो करो, और काम करोगे तो इम्प्रूवमेंट दिखेगा आप लोगों को। किसी कुछ पूछना है बोलो रे, फिर क्लास एंड करते हैं। आवाज़ बैठ गई। बच्चों भाई मैं भी 5-6 दिन बीमार रहा हूँ, आज ही जाके सही हुआ। मौसम ऐसा चल रहा है, क्या ही करोगे। आप तक पहुँचेगी नहीं। अरे ठीक है चलो। किसी कुछ पूछना है? कुर्बान, सागर, नो सर। टेबल जो भेजी थी आपने, तो वो याद करो, जो मैंने टारगेट बताया वही करो। मेंस वाले क्वेश्चन रटने चाहिए, सिलेबस याद होना चाहिए, वो काम करो, वो सबसे पहले काम है। उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा तुम्हें, सबसे पहले वही काम करो। उसके बाद फिर सिलेबस पे टॉपिक वाइज अपने नोट्स बनाओ। उससे पहले थोड़ा, अगर आपने बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ा, जैसे मान लो इंडियन सोसाइटी के लिए आपने कुछ ही नहीं पढ़ा, पहले ट्राई करो एनसीईआरटी पढ़ लो, तो एक आइडिया होना चाहिए, फिर शॉर्ट नोट्स बना लेना। मेरा मानना है कि अभी तुम लोगों के पास टाइम है तो अच्छी बुक पढ़ो, समझो इस बात को, अभी घास काटने मत लग जाओ। ऑप्शनल पे मेरा तो मानना है कि अभी सब लोगों में यही बोलूँगा कि ऑप्शनल पे कमांड कर लो, क्योंकि जीएस मेरा मानना है कि मैं जैसे बताते जाऊँगा ना वैसे करते जाओगे, फिर मेरे नोट्स यूज़ कर लोगे ना, तो आप मेरे नोट्स यूज़ कर पाओगे डायरेक्ट। और मैंने इंटरनल सिक्योरिटी भेजे भी थे आप लोगों को, मैंने मतलब इस तरीके से बनाया, कोई भी पढ़ के उसका अपना यूज कर सकता है नोट्स का। तो बहुत अच्छे नोट्स है, टेंशन मत लो। और इथिक्स सब ऐसे ही बने हुए कंप्लीट है मेरे। पर हाँ ये है कि अपनी तरफ से कर लो काम, थोड़ा थोड़ा पढ़ के रखो तब फायदा हो पाएगा। ठीक है चलो, किसी को जो पूछना है फिर वाइंड अप करता है। संडे ऐसे मिलते रहेंगे। पर हाँ रही बात, मैं फिर बार बता रहा हूँ, टारगेट करते रहना। फिर अक्टूबर में फिर मैं क्लास वाट लगाऊंगा तुम लोगों को, अगर टारगेट कंप्लीट नहीं मिले, ऑप्शनल किसी का कंप्लीट नहीं मिला मुझे, फिर मैं बताता हूँ तुम लोगों को। चलो किसी कुछ पूछना है? ऑप्शनल पे कमांड करो, मैं फिर 12 बता रहा हूँ। चलो ठीक है फिर, है ना, बाय बाय, गुड नाइट। और किसी को कुछ लगता है तो मैसेज मेरे को छोड़ देना, ठीक है, कुछ भी काम पड़े मैसेज कर लेना, ठीक है। चलो ठीक है फिर, बाय बाय।